ए मीन्स के इस क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है। बोला गया है कि सर्कल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ 12 है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है। इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एम एंड एन, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर जो कि रेड कलर से मैंने बनाया है उसको इंस्क्राइब किया गया है। एम और एन उसके एरिया और पेरीमीटर है। एरिया एम है और पेरीमीटर जो है वो एन है। तो एम प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए एक्चुअल में बात इस पूरे के पूरे इस के बारे में की जा रही है। क्या है ये? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया तो पहली बात है हम साइड के स्क्वायर से निकाल सकते हैं, दूसरा हम हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू यानी कि डायगनल के मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। हालांकि इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं तो हम इसको हाफ इंटू डी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें डायगोनल का लेंथ पता चल जाए। ठीक है, दूसरी बात पेरीमीटर हम कहाँ से निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, लेट से इसका जो साइड लेंथ है ए है तो सब कुछ ए होगा, तो 4a होगा। पेरीमीटर कितना होगा? इक्वल टू 4a। अब करेंगे कैसे देखिए। अब इसको हम ए स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, जब हम ए निकाल ही देंगे तो ए स्क्वायर भी निकल ही जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहली बात ए निकालना जरा टफ होगा। डायगोनल के बारे में मैंने क्यों सोचा? इसलिए सोचा क्योंकि ये जो डायगोनल है ना, ये डायमीटर होगा इस सर्कल का। क्यों होगा डायमीटर? इस बात की क्या गारंटी है कि सेंटर से पास करेगा? इस बात की गारंटी है क्योंकि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना रहा है ये स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर से ये डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है, इस सर्कल सर्कल का ये क्या आता है? डायमीटर। डायमीटर इसलिए होता है क्योंकि डायमीटर जो होता है सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरीके से ये जो दूसरा डायगोनल है ये भी सेंटर से जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर है तो ये कैसे निकलेगा? अगर मुझे ये सेंटर निकल जाए तो मैं ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के इसकी रेडियस निकाल दूं। रेडियस का डबल करते ही डायमीटर निकल आएगा जो कि इसका डायगोनल है। और इजीली मैं एरिया भी निकाल लूंगा और पेरीमीटर भी निकाल लूंगा। आपको समझ में आया होगा? तो ध्यान से दीजिए, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जिसमें हमने अपनी मर्जी से कुछ एजम्पशन किए थे। जैसे इसने साइड लेंथ दे रखा है 12, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पहले इस सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन कि उसमें हमने क्या एजम्पशन किया था। देखते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था जे मेंस में ही, तो हमने यहाँ पर अजम्पशन ये किया था कि हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को 0,0 अज्यूम कर लिया था, है ना? तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखिए क्या करने वाले हैं कि जब इसने लेंथ 12 दे दी तो हमने क्या करा कि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको 0,0 ले लिया। और ध्यान दीजिएगा, और ये 12,0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये भी हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि ये 60 डिग्री है और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से ये 12 डिस्टेंस है ना? तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी? 12 cos 60 कॉमा 12 sin 60। वहां से ये वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि cos 60 हाफ होता है, 6,6√3। तो ये कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। अब आप बोलेंगे सर कि 0,0 दे ही नहीं रखा, अपनी मर्जी से आपने अज्यूम कर लिया, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसको कुछ और कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो एक्चुअली जो हम एरिया और पेरीमीटर की बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये भी चेंज नहीं होने वाली। हालांकि इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। यानी कि आर की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं जिसकी मदद से हम डायमीटर की लेंथ निकालेंगे वो भी चेंज नहीं होने वाली है। तो अब ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को करता हूँ। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 0,0 माना है। तो आपको पता है कि जो ये सेंटर है ना, ये वाला, ये सर्कल का सेंटर है।
और एक्चुअल में इन सेंटर भी है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दो और सर्कल का जो सेंटर होता है ना वो इन सेंटर होता है, और इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस वगैरह सब एक ही होते हैं, मतलब सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो इस सेंटर को हम कैसे निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के फॉर्मूले से। आपको पता है सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 से। तो जब इस पे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6 कॉमा 12 6 18/3 और 6√3/3 यानी कि 2√3। तो ये सेंटर मिल गया मुझे। सेंटर मिलते ही इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये 0,0 से पास हो रही है। तो 0,0 से पास हो रही है, साथ ही इसका स्लोप 1060 है ना, m इक्वल टू 1060, क्योंकि ये x एक्सिस हमने इसको माना है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर इसको x एक्सिस ना लेके कुछ और लेते तो इसका स्लोप तो कुछ और होता, इक्वेशन भी और होती। देखो इक्वेशन भले और होती, लेकिन ये पॉइंट भी कुछ और होता फिर, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी ना। हमने इस डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट करने के लिए इसको 0,0 माना है। तो अगेन हम, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इस लाइन का इक्वेशन, लेट्स से इसको ए बी सी मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये 0,0 से जा रही है। या फिर आप 2 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी लिख सकते हैं। तो 1060 स्लोप है ना, x, c का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। आपको पता होगा ओरिजिन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स होता है। तो √3x या फिर y माइनस √3x इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया है। तो अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है आपको क्या है, 6,2√3 है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू पता है ना आपको, y की जगह पर y रखो 2√3, x की जगह पर x रखो तो 6√3 अपॉन, अपॉन में क्या आता है पता होगा आपको, अपॉन में आता है y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आई थिंक यहाँ से जो d की वैल्यू आपको मिलने वाली है, ऊपर से मिलेगी आपको 4√3 अपॉन में √4 आएगा जो कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2√3। डी की वैल्यू 2√3 आई, डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस ना कि डायगोनल है, डिस्टेंस यानी कि आर, आर की वैल्यू आ गई 2√3 ये वाली, क्योंकि ये रेडियस होगी, रेडियस जो होती है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर रेडियस की वैल्यू आ गई तो डायगोनल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4√3, 4√3 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 4√3 आ गई, ध्यान से देखिएगा 4√3। तो आपको पता है डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का, डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√2 होती है। डायगोनल पता है ना आपको, a√2 होता है स्क्वायर का। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3 इक्वल टू a/√2। तो कितना हो जाएगा ये, √2 से डिवाइड करेंगे तो 4√3/√2 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई। तो अब यहां से आप एक काम कीजिए, इससे इसको काटेंगे तो √2 बचेगा ऊपर, तो 2√6 इक्वल टू ए की वैल्यू 2√6 आ गई। तो चाहे तो इस डी वाले फॉर्मूले से एरिया निकालो, चाहे इससे निकालो, है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a, यानी कि 8√6। एरिया कितना आएगा, 2√6 का स्क्वायर, 2×2 = 4, 6 × 24 यानी कि 24। ये वैल्यू m की है, ये वैल्यू n की है। हमसे पूछा क्या गया, m+n², यानी कि m यानी कि 24 प्लस 8√6 का स्क्वायर। तो जब आप 8√6 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8 = 64 इंटू 6, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24,
वन सेकेंड। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 24 प्लस 384, है ना। और ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 408, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो अगर आपको ये मेथड, ये अप्रोच अच्छी लगे, है ना, आपने इससे रियली कुछ सीखा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।